साथियों, नेपाल के अंदर तबाहकुन सूरत-ए-हाल में मरने वालों की तादाद 300 से 400 अभी तक बताई जा रही है इनिशियल डिटेल्स के मुताबिक, लेकिन ये बहुत तेजी के साथ बढ़ सकती है जिस तरह की सूरत-ए-हाल है, क्योंकि 300 प्लस लोग लापता हैं जिनकी मौत का खदशा जाहिर किया जा रहा कि कोई इनमें से बचेगा। ये तो इसके बाद कोई कुदरत का करिश्मा ही हम समझेंगे या ऐसी सूरत-ए-हाल हो जिसमें आप ये कहें कि कुदरत को जो मंजूर है वो हुआ है, लेकिन इसके बाद भी वही होगा जो कुदरत को मंजूर है। जो लोग लापता हैं 300 प्लस, इनमें भारतीय भी हैं, हिंदुस्तानी शहरी भी इनमें शामिल हैं जिनकी तादाद तकरीबन 105 से ज़्यादा बताई जाती है। ज़्यादातर टूरिस्ट हैं और इस पहाड़ी सिलसिले में ये तिब्बत और जो अपना नेपाल का बॉर्डर टकराता है, उसमें एक पहाड़ी सिलसिला है तिब्बत वाली साइड से। ज़बरदस्त फ्लैश फ्लड्स आए हैं, क्लाउड ब्रस्ट हुए हैं और शुरुआती रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ग्लॉफ या जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जिसको आप कहते हैं, वो हुआ है, यानी एक लेक फटी है, एक ग्लेशियर फटा है और उसने आसपास लेक्स पर और उसके बाद नदी नालों की तरफ जो उसका असर दिखा, उसने 7 से 8 गांव अपने लपेट में लिए हैं। कुछ हमारे साथी जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी काम करते हैं, उनसे हमने कंफर्म किया अपने घरों को, उनने कॉल किया। कुछ की तो कॉल्स ही नहीं बेचारे लगे, जिनकी कॉल्स व्हाट्सएप के थ्रू बात हो सकी है। 7 से 8 गांव मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। पानी ऐसे टकराया जैसे दीवार के साथ लगता है, वहां से हटकर वापस पीछे आया, फिर उन इलाकों में आकर लगा जहां और गांव थे। पुल, राब्ता सड़कें, हाईवेज तक, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा बिजली का एक मंसूबा था जो मुकम्मल तौर पर खत्म हुआ और मौत ऐसे जैसे पीछा कर रही थी। आज पानी साथ साथ कई लोगों को आंखों के सामने बहा कर लेकर चला गया। एक तरफ धूप, मौसम अच्छा, लेकिन अचानक ऐसी सूरत-ए-हाल बनी कि किसी को पता नहीं था। अब इसका असर भारत पर यह है कि 300 प्लस लोग जो लापता हैं, 32 से ज़्यादा लोग इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज़ के हैं। एसडीआरएफ जो मकामी सतह पर स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स नेपाल की काम करती है, वो भी लगी है। उनके कुछ एहलकार भी लापता हो गए हैं। पानी का दूसरा सैलाबी रेला जब आया है। इस फ्लैश फ्लड्स में 105 भारतीय जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं, भारत सरकार की तरफ से मजीद इस पर कंफर्मेशन होगी, लेकिन इनिशियल डिटेल 100 से ज़्यादा लोग जो 105 टोटल तादाद बताई गई, मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट भी कंफर्म की है, जिसमें मरने वालों की तादाद या मिसिंग जो लोग हैं 10 से 15 लोग बचे हैं, 8 लोगों की बॉडीज रिकवर की गई हैं और 300 प्लस लापता हैं जिसमें 105 भारतीय हैं, इंडियंस शामिल हैं। और नेपाल के अंदर इस सारी सूरत-ए-हाल पर बिहार के अंदर अलर्ट है। चूँकि बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से अभी टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू भी हुई है, राब्ता हुआ है वज़ीर दाखिला अमित शाह का कि क्या सूरत-ए-हाल है, तैयारियाँ क्या हैं। यूपी के अंदर भी थोड़ी टेंशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर, जहाँ पर कोसी नदी में हम सबको याद है 2007-8 में क्या हुआ, तबाही मची थी, क्योंकि नेपाल वाली साइड से तब भी फ्लड्स आए थे। इस बार भी नेपाल वाली साइड से फ्लड्स ज़्यादा आ रहे हैं और बिहार के अंदर अल्लाह ना करे इसका नुकसान हो सकता है। तिब्बत वाली साइड से नेपाल की तरफ गए, फिर बिहार भी मुतासिर हो सकता है। 105 भारतीयों को मिलाकर 300 प्लस लोग लापता हैं। जिस तरह की सूरत-ए-हाल है, गाँव का गाँव, पूरा शहर, पुल और वो जो फ़िल्मों में हम कभी-कभार सीन देखा करते थे, वो सीन हमने आज नेपाल के देखे हैं। उसमें मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये सारी सूरत-ए-हाल है। बिहार के अंदर इस वक़्त नज़र है, पहाड़ों से ये जो धुआँ उठा है, धुएँ के गुबार उठे हैं, ये तबाही का मंज़र इस तरह का हमने देखा है। 4 से 5 खौफ़नाक वीडियोज़ जो मैंने आपके सामने भी रखी हैं और कोसी, गांडक, गंगा से सटे जो बिहार के 6 ज़िले हैं, वहाँ पर खौफ है, इसलिए नदी नालों के आसपास लोगों को मुकम्मल तौर पर पहले ही वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया है। 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुँचा है और ये जो आज हमने देखा है, ये लेक आउटबर्स्ट या वाटर लेक या ग्लेशियर आउटबर्स्ट आपने देखा होगा, वो इस तरह की सूरत-ए-हाल बन रही है। भारत सरकार की तरफ से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के साथ बात की गई है, पूरी मदद इस वक़्त की जा रही है, लेकिन 15 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं, सूरत-ए-हाल मज़ीद अबतर होती हुई दिखाई दे रही है। दुआ करें, सारे लोग बचें, शायद मुश्किल सूरत-ए-हाल है क्योंकि ये कोई नॉर्मल फ्लैश फ्लड नहीं था। दर्दनाक, डराने वाली, भयानक और खौफनाक तस्वीरें। एक क़यामत का मंज़र है सीधा। अल्लाह से दुआ करें कि नेचुरल डिज़ास्टर या कुदरती आफ़ात जब आती हैं, तो वो देखता नहीं है कौन-सा इलाका, कौन-सा गाँव, खूबसूरती कुछ भी नहीं चलती उसके आगे। और आज हमने नेपाल के अंदर देखा है। लेक फटी, उसके बाद फ्लैश फ्लड्स आए और बहुत ऊँचा एक पुल एक शहर के नज़दीक, जिसकी मैंने तस्वीरें भी आपको बताई, वो इतनी हाइट पे था, फ्लैश फ्लड्स का ज़ोर इतना कि आधा शहर भी पानी की लपेट में आया और उस लपेटे ने वो पुल वगैरह, वो तो उसके सामने यूँ ज़र्रे बराबर लग रहे थे। रेस्क्यू वसी पैमाने पर चल रहा है, लेकिन मुतअद्दिद लोग, ये तादाद जो 300 है, बहुत ज़्यादा लोगों की हलाकतें हुई हैं, जो नेपाल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जिनको हम अभी मिसिंग कह रहे हैं। इनमें से कोई ही मिलेगा बहुत मुश्किल है।